जय हिंद साथियों। रीट 2024 का नया सिलेबस जारी किया जा चुका है। इस सिलेबस में 2022 की तुलना में कौन-कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं, डिटेल के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे। हो सकता है आपने किसी का जल्दबाजी में वीडियो देखा हो इस पर बनाया हुआ, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको ना मिली हो, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ साइकोलॉजी के अंदर एक नई यूनिट ही नहीं जुड़ी। चाहे लैंग्वेज के अंदर राजस्थानी भाषा का जोड़ना हो, लेवल 1 में राजस्थान का जीके तक जोड़ दिया गया है। लैंग्वेज 2 के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। एसएसटी में या फिर साइंस मैथ्स के अंदर कौन-कौन से बदलाव हुए हैं, सभी के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे, दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको जो भी आपके डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे और किस प्रकार से ये रीट वाला जो सिलेबस है वो मेंस में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जो कुछ भी नए टॉपिक इसमें जुड़े हैं वो कहीं न कहीं मेंस से लिए गए हैं और मेंस वाले एग्ज़ाम में आपके आते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर आप डायरेक्टली देखें, किसी भी प्रकार का जो पहले जो भी सिलेबस था वो एज़ इट इज़ पहले से है, वो अभी भी है। बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की गई है, वो एक नया यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर एक टॉपिक का नाम है नई शिक्षा नीति। जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा जो नीति है 2020 वाली, वो आपको तैयार करनी है, जो मेंस के लिए आप ऑलरेडी तैयार कर रहे थे। उसके अंदर भी कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए गए हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं। तो बस नई शिक्षा नीति के अंदर ये कुछ पॉइंट ऐड किए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। साइकोलॉजी में एक नया पार्ट जोड़ा गया है और साथ ही साथ जो नई यानी समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षणिक जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जो वर्तमान में है, वो आपको तैयार करनी है, जो ऑलरेडी आप मेंस के लिए तैयार कर रहे थे। तो ये जो दोनों यूनिट है, ये ऑलरेडी आपके लिए, अगर आप अध्यापक भर्ती लेवल 2 या लेवल 1 दोनों, चाहे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सिलेबस में ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है साइकोलॉजी में। नई शिक्षा नीति और बाल कल्याणकारी योजनाएँ हैं वर्तमान की, वो आपको तैयार करनी है साइकोलॉजी, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। इसके अलावा आप हिंदी, अगर आपकी लैंग्वेज 1 है, आप जानते होंगे कि आपको लैंग्वेज चुननी होती है 2। एक हिंदी मोस्टली स्टूडेंट चुनते हैं लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में संस्कृत हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उर्दू या जो भी आप पंजाबी, सिंधी कुछ भी ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, तो उसके अंदर आपको एक नया पार्ट जोड़ा गया है। एज़ इट इज़ पहले वाला सिलेबस है ही है, हर बार एक चीज़ नई ही जुड़ी है, शायद ही कोई टॉपिक हटाया गया हो। तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें वो की वो है, एक नया पार्ट जोड़ा गया है और वो पार्ट ये है राजस्थानी भाषा साहित्य की सामान्य जानकारी, जो कि आपको पता होगा कि मेंस के अंदर ये वाला पार्ट भी ऐड किया गया था पहले भी। और इसी के कारण से कोर्ट में भी मामला गया था कि आप राजस्थानी भाषा को भी प्राथमिकता दीजिए, रीट के अंदर भी जैसे मेंस के अंदर दी गई थी। तो अब ये चीज़ें भी सुलझ गई है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था कि रीट के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव होगा, जिसमें राजस्थानी भाषा भी ऐड की जाएगी। तो आप देख सकते हैं सिलेबस के अंदर राजस्थानी भाषा को ऐड कर दिया है रीट वाले पार्ट में। तो लैंग्वेज 1 जो भी है आपकी, उसके अंदर चाहे संस्कृत में भी शायद ये चीज़ ऐड की गई है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पेशली हिंदी की बात करूँगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट हिंदी से बिलॉन्ग करते होंगे। इसके अलावा अगर लैंग्वेज 2 दूसरी जो भाषा आप चुनते हैं, उसमें आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। जो पहले सिलेबस था एज़ इट इज़ वही सिलेबस है और बहुत छोटा-सा सिलेबस है। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हो और सेकंड लैंग्वेज लेना चाहता हो, तो मैं प्रेफ़र करूँगा लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा इसकी कुछ क्लासेस के माध्यम से मात्र 10-15 वीडियो के अंदर ये पूरा सिलेबस कवर किया जा सकता है। और आपने मेरा भी इसके अंदर स्कोर देखा होगा, लगभग हर बार इसमें अच्छे पूरे नंबर बनाने की कोशिश की है रीट वाले एग्ज़ामों में। तो बहुत छोटा-सा सिलेबस है और इतना आसान सा सिलेबस है, अगर आप चाहें। बाकी अगर आप हिंदी अच्छी आपको आती है, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका लगभग पार्ट कवर क्लियर हो जाता है कॉमन पार्ट के अकॉर्डिंग। बाकी संस्कृत के अंदर देखिए लैंग्वेज जो भी 2 है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव मेरे हिसाब से मैंने तो अब तक किसी में नहीं देखा। चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू का इतना नॉलेज नहीं है, और इसके अलावा अपना इंग्लिश हो, लैंग्वेज 2 जो आपकी उसमें बदलाव नहीं है। लैंग्वेज 1 जो है उसके अंदर अपना जो राजस्थानी लैंग्वेज वाला पार्ट ज़रूर ऐड किया गया है, और साइकोलॉजी के अंदर मैंने आपको बता दिया नई शिक्षा नीति वाला पार्ट है और बाल कल्याणकारी योजना ऐड की गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो आप पूछ रहे थे कि सर विज्ञान में कुछ बदलाव हुए? हाँ, बिल्कुल विज्ञान में भी कुछ बदलाव हुए। पहले वाले जो कॉमन टॉपिक थे, सजीव-अजीव है, सूक्ष्म-जीव है, ये चीज़ें देखिए मेंस एग्ज़ाम में नहीं है। इसीलिए अपनी बुक आप देखोगे तो उसमें डायरेक्टली कहीं सजीव-अजीव का टॉपिक मैंने ऐड नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो चीज़ें आप सिर्फ़ पात्रता के लिए, एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम से जिसका लेना-देना नहीं है। मैं ये कह रहा था अगर आप ये चीज़ें भी पढ़ते हैं, तो आप इज़िली कवर कर लोगे। आप कहोगे तो फ्री के अंदर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। इस पर काम कर रहा हूँ, ये चीज़ें मिल जाएगी, जो बुक में नहीं है, रीड के अंदर है। क्योंकि अपनी जो बुक है वो मेंस के अकॉर्डिंग है और जिसमें लगभग चीज़ें कवर हो जाती है। आप मेंस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा। फिर से यही सजेशन दूँगा आपको। ये सजीवों के अंदर जो पौधों के विभिन्न भाग हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे आपके अंदर बॉटनी वाला पार्ट नहीं है बुक में। बिल्कुल है, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा। ज्यों प्रक्रम में जहाँ अपने मेंस के अंदर एक टॉपिक लगता है पोषण, जिसके अंदर मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र वाला पार्ट है, अन्य जीवों के अंदर जैसे अमीबा के अंदर किस प्रकार से भोजन पाचन होता है, या पेड़-पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें पादपों वाली भी है और जीवों के अंदर सभी प्रकार के जीवों के अंदर पोषण के बारे में बात की है। तो वहीं पर पादपों में पोषण, यहाँ पर अलग-अलग दे रखा है और मेंस के अंदर जब आप देखते हैं तो उसके अंदर एक ही जगह दे रखा है जीवों के अंदर पोषण, जीवों में शोषण।
तो श्वसन का अर्थ केवल मानव का श्वसन तंत्र नहीं है, वो श्वसन में अन्य जीवों का, जैसे लास्ट 3rd ग्रेड में आपने देखा होगा किस प्रकार से शायद जीवाणु वगैरह में पूछ लिया था, किस प्रकार से जे एंजाइमों वगैरह की एक प्रश्न आया था। उसी प्रकार श्वसन, उत्सर्जन ये सारी की सारी चीज़ें अपनी बुक में भी है, ये इसमें भी थी और इसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। ना मानव शरीर में मानव के सभी तंत्र आपको याद करने हैं और मानव रोग और भोजन वाला पार्ट आपको तैयार करना है। इसके अलावा स्पेशली अलग से जंतु प्रजनन, इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं जनन वाले, हम डिटेल से एक बार वापस चर्चा करेंगे। विज्ञान के सिलेबस के ऊपर तो एक अलग से वीडियो लेकर आएँगे सेपरेटली। बाकी फिजिक्स वाले पार्ट में आप देख सकते हैं, वो बल गति के नियम है, सारे बलों के प्रकार वगैरह है और साथ ही साथ वायुमंडलीय दाब है। ये सारी चीज़ें पहले से भी है, मेंस के अंदर भी है। ऊर्जा का पूरा टॉपिक पहले भी था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऊर्जा ये एक ही चीज़ के अंदर थी, अब यूनिट अलग-अलग कर दी बस। अब ये मत देखना इतने सारे टॉपिक जोड़ दिए, ये पहले सारे थे। पहले एक पूरा हमने यहाँ पैराग्राफ सा बना रखा था, यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ताप-ऊष्मा है पहले से, प्रकाश ध्वनि थी, विद्युत चुंबक था, प्राकृतिक घटना, ये एक नया यूनिट जुड़ा है। आप पूछ रहे थे साइंस में क्या बदलाव हुआ है? साइंस के अंदर तंडित यानी जो बिजली वगैरह है और भूकंप के बारे में जानकारी यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में ये टॉपिक है तो थोड़ा-सा सिर्फ वहाँ से पढ़ना है। एक छोटा-सा 1 पेज का है पूरा मैटर, ये मान लेना। 1 पेज के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इतना कोई बड़ा नहीं है, 1 डेढ़ पेज के अंदर का टॉपिक है। छोटा-सा टॉपिक है लेकिन जोड़ा गया है, इसलिए ये बदलाव है, प्राकृतिक परिघटनाएँ। बाकी केमिस्ट्री के अंदर देखें तो वही सेम टू सेम है, पदार्थ है, परमाणु है, अणु है, ठीक है ना? तत्व यौगिक मिश्रण है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक समीकरण है, सारी चीज़ें वो है पहले वाली है। रासायनिक पदार्थ में भी वही सारी चीज़ें हैं, कुछ एक छोटी-मोटी अगर बदलाव है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अम्ल, क्षार, लवण, गैस, नाइट्रोजन चक्र वगैरह, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें पहले भी थी, अभी भी कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा पौधे, ये थोड़ा-सा देख लेना। यहाँ पर देखिए एक बात बता देता हूँ मैं, यहाँ पर आपको पदार्थ के अंदर आप देखेंगे भौतिक रासायनिक परिवर्तन, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये थी। यहाँ पर दहन और ज्वाला एक वर्ड ऐड ज़रूर किया गया जो हम पहले से पढ़ते थे। तो दहन, ज्वाला एक नया टॉपिक मत मानना, ये चीज़ें पढ़ते थे बस इसी के इंक्लूड कर लेते थे। इसमें ये पहले नाम नहीं था कहीं पर भी, प्राकृतिक गैस तक कंप्लीट कर रहे थे इस चीज़ को। तो ये वाला आप थोड़ा-सा अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ें और एक साथ में प्राकृतिक परिघटना, ये 2 नई चीज़ें आपको इस सिलेबस में कुछ नया देखने को मिला होगा। जंतुओं में संरक्षण, ये चीज़ें देखिए, ये टॉपिक डायरेक्टली आप देखोगे तो यहाँ सिलेबस में नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखिए हरित गृह प्रभाव हम पहले से पढ़ते थे, इस सिलेबस में था हरित गृह प्रभाव, ये रहा हरित गृह प्रभाव। तो ये यहाँ पर भी दिया गया है, हरित गृह प्रभाव कुछ नया नहीं है। हाँ, वनोन्मूलन एक नया पार्ट है। वैश्विक तापन ये पहले से भी पढ़ते थे, पहले वाले सिलेबस में भी ग्लोबल वार्मिंग का बारे में था। इसके अलावा संकटग्रस्त प्रजातियाँ, ये जो स्पीशीज़ वाला पार्ट है, ये नया जोड़ा गया है। थोड़ा बहुत जैव विविधता, संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, कौन-सी किताबें होती हैं, सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी, कौन-कौन सी इसके, जैसे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आ गया था, कितने इनको पार्ट में बाँटा गया है। तो और प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये फर्स्ट ग्रेड वाले जो बायोलॉजी वगैरह से हैं, उनको पता होगा, ये टॉपिक वहाँ भी लगते हैं। छोटा-सा, ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, 6 से 10 तक का जो सिलेबस में जो चीज़ें किताबों में हैं, 2024-25 वाली में, वो चीज़ें कुछ ऐड की गई है। तो यहाँ पर देखिए साइंस में एक ये नया पार्ट है, वनोन्मूलन नया पार्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों वाला नया पार्ट है और प्राणी अभ्यारण्य और उद्यान। उद्यान, अभ्यारण्य और ये प्रजातियाँ हैं संकटग्रस्त, और साथ में ये भूकंप वाला जो एक नया पार्ट जोड़ा गया है, वो नई चीज़ें हैं। बाकी सेम टू सेम चीज़ें हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान की संरचना प्रकृति, ये तो सिलेबस में पहले से भी थी। प्रदूषण नियंत्रण, ये कुछ चीज़ें देखिए आप इसके अंदर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो कृषि पद्धतियाँ, फसलों के प्रकार और उदाहरण, जो कृषि प्रबंध वाला पार्ट था, उसी प्रकार यहाँ पर कृषि प्रबंध वाला पार्ट तो पहले से है, कृषि पद्धतियाँ, फसलों के प्रकार और उदाहरण। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये प्राकृतिक लक्ष्य, उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता, उन्मूलन, कचरा प्रबंध, ये वाली जो ये पार्ट था, ये वाला ही पार्ट यहाँ पर भी है। तो इसमें भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत अनुकूलन और ये सारी चीजें हैं, ये पहले से सिलेबस में थी, कुछ नया नहीं है। विज्ञान को समझना यानी विज्ञान की जो टीचिंग मेथड है, वो आप देख सकते हैं। विज्ञान को समझना, विज्ञान की शिक्षण विधियां, नवाचार, पाठ्यक्रम, सामग्री या मूल्यांकन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर एज इट इज है। तो साइंस में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर भूकंप वाला नया टॉपिक है, इसके अलावा वनोन्मूलन है, संकटग्रस्त प्रजातियां, अभ्यारण्य है, उद्यान है, और साथ ही साथ जल, ये दहन और ज्वाला नाम से एक नया नाम जोड़ा गया है। बाकी सारी की सारी चीजें कॉमन है, कुछ भी अलग चीजें नहीं है, लगभग चीजें आप पहले से पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा मैथ्स के अंदर भी कुछ बदलाव हुए हैं क्या? बिल्कुल, मैथ्स में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है। कौन सा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए घातांक, बीज, व्यंजक, गुणनखंड समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, ये देखिए थोड़ा सा। पहली बात तो जैसे कि आपने देखा होगा आईजी साइंस एप्लीकेशन पर भी हमारा मैथ्स के जो कंटेंट करवा रहे हैं, वहां पर हमने एक टॉपिक करवाया था आपको, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, दशमलव बारे के बारे में, इनके बारे में आपको टॉपिक करवाया था दिनेश जी सर ने। उस समय भी पूछा था सर क्या मेंस में नहीं है क्या? मैंने उस समय भी कहा था आपको ये टॉपिक तैयार करना है। आप पूरी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक समझ लीजिए, या हो सकता है सिलेबस में बदलाव होगा तो भी ऐड करेंगे। तो उसी प्रकार से आपको ये दशमलव वाला पार्ट है, परिमेय संख्याएं हैं, ये आप इसके अंदर आप देखते हैं। हालांकि
इसमें जब आप देखते हैं घातांक है, बीजगणित, गुणनखंड, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल पे ये टॉपिक खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर घनमूल के बाद में आपको अब देखने को मिलेगा दशमलव और परिमेय संख्याएँ। ये चीज़ें आप भले ही नहीं मान लें और इसको ही आपको वैसे भी मेन एग्ज़ाम के लिए तैयार करना पड़ता था। तो मेंस के अकॉर्डिंग मान लीजिए दोनों टॉपिक रीट में नहीं हैं। इससे पहले ये टॉपिक रीट में डायरेक्टली मेंशन नहीं किए गए थे, आप भले ही इनको पढ़ते थे, लेकिन डायरेक्टली मेंशन नहीं थे ये चीज़ें, ठीक है ना? तो इसमें पहले घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल था, ये चीज़ें नई ऐड की गई है। रही बात यहाँ पर ब्याज, अनुपात, प्रतिशतता, रेखा, किरण ये सारी चीज़ें पहले से थी। समतलीय आकृतियाँ भी पहले से थी, ठीक है? और इसके अलावा सर्वांग समता याद रखना यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर सर्वांग समता और एक ठीक है, समरूपता ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंस में पाई जाती है, दोनों चीज़ पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा क्षेत्रफल ये चीज़ें हैं, सममिति एक नया है, सिमेट्री वाला पार्ट इससे पहले नहीं दिया गया था, तो सममिति वाला पार्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद यहाँ पर बेलन तक खत्म हो जाता था ये बेलन तक खत्म हो जाता, सममिति वाला पार्ट नया है, दशमलव परिमेय संख्या यानी जो प्राकृतिक संख्या वाला जो पूरा टॉपिक है, संख्या प्रणाली जिसे हम कहते हैं, वो सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके अलावा सांख्यिकी पूरा स्टैटिक्स वाला पूरा ही पार्ट है। पूरी स्टैटिक्स इसमें भी थी, इसमें भी है, प्रायिकता पहले से भी थी आपके टॉपिक में, प्रायिकता ये रही। तो प्रायिकता भी कोई नया चीज़ नहीं है और साथ में टीचिंग मेथड तो एज़ इट इज़ है, टीचिंग मेथड में कोई बदलाव नहीं है। गणित की प्रकृति हो, पाठ्यक्रम हो, ये 4 और 3 7 टॉपिक यहाँ है और 7 के 7 टॉपिक यहाँ है। मैथ्स में कोई बदलाव नहीं है, जो बदलाव है वो मैंने बता दिए। संख्या प्रणाली वाला पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे दशमलव संख्या हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है? क्योंकि मेंस में भी आते हैं ये टॉपिक और सममिति वाला जो सिमेट्री वाला पार्ट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स में ये बदलाव है। रही बात एसएसटी, एसएसटी का हालाँकि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो टीचर्स वगैरह से मैंने पूछा तो उन्होंने शायद 1-2 चीज़ें बताई थी जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। एसएसटी के अंदर अगर देखेंगे तो एसएसटी में आपको जो ये टॉपिक है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, इसमें एक छोटी-सी चीज़ अलग लगी मुझे वो देख लेना। एक तो चोल साम्राज्य नाम से है और एक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला। ये शायद एक नया पार्ट यहाँ पर जोड़ा गया है, बाकी ये शायद अर्थव्यवस्था वाले आप पहले भी पढ़ते थे ये चीज़ें, हालाँकि नया नाम ज़रूर जोड़ा गया है, थोड़ा बहुत ये देखा मैंने। इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एक बार आप कंपैरिज़न कर लेना। मैंने कुछ टीचर से पूछा, उन्होंने कहा सर ये सिर्फ़ कुछ 2-3 नाम ही नए जोड़े गए हैं। चोल साम्राज्य नाम से है एक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला वाला पार्ट है। ये नया जोड़ा गया है, बाकी सेम टू सेम सिलेबस है। जो शायद पृथ्वी की गतियाँ वगैरह है, वो शायद पहले भी आप इनडायरेक्टली रूप से पढ़ते थे, तो बाकी कुछ बदलाव नहीं है। एसएसटी में भी एक छोटा-सा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर जो पर्यावरण वाला पार्ट है, यानी लेवल 1 के अंदर जो ईवीएस वाला पार्ट है, उसके अंदर हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन। ये पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है सॉरी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो देखिए लेवल 1 के अंदर एक छोटा-सा नया यूनिट आपको देखने को मिलेगा और बड़ा ही यूनिट मानकर चलना, इसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सारे के सारे टॉपिक एज़ इट इज़ है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बाद यहाँ पर राजस्थान की विरासत, दुर्ग ये चीज़ें हम पढ़ते थे यहाँ पर भी। और लेकिन देखिए ये राजस्थान की लोक देवता, राजस्थान के लोग, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन राजस्थान का सामान्य ज्ञान, एक सामान्य जो परिचय है, वो एक नया पार्ट यहाँ पर ऐड किया गया है, जो डायरेक्टली यहाँ पर पहले मेंशन नहीं था। ठीक है? तो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के बारे में पहले से थोड़ी बहुत यहाँ पर आप देखते हो, राजस्थान का खान-पान कैसा है, राजस्थान के पर्यटन स्थल कैसे हैं, प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, ठीक है ना? इसके अलावा दुर्ग, महल, स्मारक, चित्रकला, इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये एक नया पार्ट ही है, नाम ही नया जोड़ दिया और बाकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर से ही रिलेटेड है। इसमें हाँ, थोड़ा-सा सामान्य ज्ञान में प्रतीक चिन्ह क्या है राजस्थान वगैरह से रिलेटेड, ठीक है ना? इसके राष्ट्रीय जो पक्षी वगैरह है, राष्ट्रीय फल, इस टाइप से सिंपल सी जानकारी आपको पढ़नी है। तो ये सारे जो अपने जीके वाले टीचर हैं, वो उनसे थोड़ा-सा क्लियर वो कर लेंगे आप। तो हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष वगैरह ये सारी चीज़ें पर्यावरण, ठीक है? ये सारा का सारा पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट एज़ इट इज़ है। इसमें भी मुझे कोई बदलाव नहीं मिला। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। किस प्रकार से आप साइकोलॉजी वाले पार्ट में देखते हैं तो 2 नए नाम देखने को मिले थे, नई शिक्षा नीति और साथ ही साथ आपको बता दिया बाल कल्याणकारी जो वर्तमान की योजनाएँ हैं वो। लैंग्वेज 1 के अंदर राजस्थानी भाषाएँ, लैंग्वेज 2 के अंदर कोई बदलाव नहीं है। साइंस के अंदर मैंने आपको बता दिया भूकंप है, बिजली वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभयारण्य है, संकटग्रस्त प्रजातियाँ वगैरह है, दहन ज्वाला वाला नाम ये नया मिला। इसके अलावा आप देखते हैं मैथ्स के अंदर कौन-सी चीज़ें नई जुड़ी, तो मैथ्स के अंदर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा-सा संख्या पद्धति वाला, ये जो संख्या प्रणाली वाला जो टॉपिक है, वो वाला पूरा टॉपिक और साथ ही साथ जैसे दशमलव आ गया, परिमेय संख्या उसमें आ गई और रही बात एक सममिति वाला टॉपिक आपको नया देखने को मिला। एसएसटी में वो चोल साम्राज्य वगैरह है, वो क्या है मेरे को तो अच्छे से नहीं आती है। तो ठीक है? तो ये हाँ, साम्राज्य, चोल साम्राज्य है और साथ ही साथ ये अपना मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और स्थापत्य कला ये है। इसके अलावा इसके अंदर एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये एक नया टॉपिक मान लीजिए या फिर थोड़ा बहुत आप पढ़ते थे। लेकिन मेंस के लिए तो आप ये मान के चलना लेवल 1 से आप हैं, मेंस में एक राजस्थान विका वेटेज सबसे ज़्यादा है लेवल 1 के अंदर भी। तो वही चीज़ें आपको राजस्थान का डिटेल से आप पढ़ कर चलिए। या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर से यही बात कहूँगा, हो सकता है नए बच्चे हैं, नए फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता होगा कि हम अभी रीट की सोच कर चल रहे हैं। नहीं, आपका बहुत सारा पार्ट कॉमन है, उसको अच्छे से तैयार कीजिए।
जैसे साइंस वाले स्टूडेंट साइंस, मैथ्स आपको मेंस में भी पढ़नी है, प्री में भी पढ़नी है। ऐसे टॉपिक जो सिर्फ़ प्री में है उसको थोड़ा-सा कम भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। क्योंकि इसमें अच्छे नंबर लाने से सिर्फ़ 90 प्लस लाने हैं आपको। वो जीवन भर आपकी एक वैलिडिटी के साथ आपको आपका सर्टिफ़िकेट मिलेगा। लेकिन वो टॉपिक जिसको आप मेंस में भी पढ़ेंगे, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो प्री भी हेल्प मिलेगी और मेंस में भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और साइंस की एक अच्छी तैयारी के लिए आप ईजी साइंस बुक को चुन सकते हैं। आपको इसके अलावा ना प्री में कुछ पढ़ने की आवश्यकता, ना मेंस में। आप कहोगे सर कुछ टॉपिक ही नहीं है, वो कहाँ से पढ़े? तो वो टॉपिक आपको टेलीग्राम पर फ्री प्रोवाइड करवाए जाएँगे। इसीलिए हमने रीड प्री के लिए कोई अलग से बुक नहीं निकाली। क्योंकि आप अलग-अलग किताबें लेकर आते हैं, आपके दिमाग में विज़ुअली जो आप कई बार सोचते हो ना एग्ज़ाम हॉल में बैठकर कि हाँ, उस बुक में यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी, वो क्या थी? इसका रीज़न ये होता है कि आप जब बार-बार किताबें बदलते हो, तो एक ही किताब में बार-बार रिवीज़न नहीं कर पाते, जिसके कारण आपके दिमाग में वो विज़ुअल्स नहीं बन पाते, कि मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। बाकी अगर आप एक ही किताब को 3-4 बार रिवाइज़ कर देते हो, तो आपको ये तक पता रहता है कि ये बात यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है। और जो भूलने का कारण होता है, वो यही होता है, एक ही सब्जेक्ट पर आप अलग-अलग किताबें पढ़ने की कोशिश करते हो, प्री के लिए अलग ला रहे हो, मेंस के लिए अलग ला रहे हो, है वही चीज़। कुछ एक चीज़ों के लिए पैसे भी एक्स्ट्रा दे रहे हो और साथ ही साथ दिमाग के अंदर भी वो चीज़ें अलग-अलग लगती है फिर दिमाग को कि पहले ये किताब पढ़ी थी, अब ये पढ़ रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए जो कॉमन पार्ट है उसमें। क्योंकि अगर लैंग्वेज 1, 2 ये चीज़ें अगर आपके नहीं है, आप एसएसटी से हो या अगर आपकी भाषा ही लैंग्वेज है, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज वाले पार्ट को आप इज़िली थोड़े बहुत 20-20 नंबर लाके भी अच्छे से करोगे। एक स्ट्रैटेजी पर भी वीडियो लाएँगे इस चैनल पर आप देखोगे पहले रीट की कई वीडियोज़ बनाई गई है। अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर आप देखोगे इंग्लिश कैसे 30 में से 30 नंबर लाए, तो उसमें पूरा डिटेल से विश्लेषण कर रखा है। कुछ फोनेटिक्स वाले टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, तो सिर्फ़ कुछ ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। एक पिछली बार रीट का जब पेपर हुआ था 2022 में जुलाई में, एक-एक वीडियो से 5-5, 6-6 पर्सन आए हैं फोनेटिक्स वाले। उससे 2 वीडियो बना रखी है शायद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सबसे हार्ड टॉपिक है इंग्लिश के अंदर। वो 2 वीडियो देख लेना, कभी भी आपका शायद मेरे हिसाब से कोई पर्सन गलत नहीं होगा। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से ऐसा कांसेप्ट उसमें करवा रखा है। इसके अलावा साइंस की एक बहुत सारी वीडियो, बायोलॉजी लगभग कंप्लीट करवा रखी है। आप फ्री में देखना चाहे पूरा यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। रीट के लिए किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक अच्छी किताब लाइए जो मेंस के अकॉर्डिंग हो, उसकी तैयारी कीजिए। बाकी आप रीड प्री मेंस दोनों का साथ करना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा कोर्स चुनिए जैसे अपने एप्लीकेशन पे बुक लेने पर मात्र ₹499 में रीड प्री मेंस मेंस एग्जाम तक की वैलिडिटी के साथ आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा चुन सकते हैं आप चाहे तो। बाकी जिनका पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए उनका कोर्स चुनिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपके पास 2 महीने हैं, काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानना हो कि हाँ, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म वगैरह भी शुरू हो चुके हैं। पूरा एक डेमो जो फॉर्म है पहले ऑफलाइन भरने की ट्राई कीजिए। कोई भी समस्या आती है तो फिर आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं भी कोशिश करूँगा या हमारी टीम द्वारा भी कोशिश किया जाएगा आपको समय पर जवाब दिया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।